नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चौधरी का मोहल्ला प्लान, कांग्रेस में फूकेगा जान। तो कांग्रेस लगातार प्रयोगों की जमीन पर उतरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और सही बात भी है, क्योंकि जब लंबे समय तक सफलता आपका साथ नहीं निभा पाती है तो आप एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं और कई प्रयोग करते हैं। तो कांग्रेस लगातार ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से लेकर चुनाव लड़ने के तरीके, टैक्टिक्स, तमाम चीज़ों पर प्रयोग कर रही है और अब उसी कड़ी में एक और प्लान सामने आया है। तो पहले तो समझिए हमारी इस रिपोर्ट से कि ये प्लान है क्या, उसके बाद सवाल और सवाल के बाद डिबेट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नए नए संगठनात्मक फार्मूले आजमा रही है। इसका मकसद साफ है, 2028 के चुनाव से पहले पार्टी को फिर से जमीन पर खड़ा करना। अब कांग्रेस का फोकस ब्लॉक और मंडल से आगे बढ़कर सीधे मोहल्ले और वार्ड तक पहुंच बनाने का है। इसके लिए पार्टी उत्प्रेरक समूह का फॉर्मूला लेकर आई है। इसके पीछे पार्टी की सोच यही है कि हर मोहल्ले और हर वार्ड में कांग्रेस की सीधी मौजूदगी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी होगी जिसमें पोलिंग बूथ के प्रभारी होंगे, हमारे मंडल का नेटवर्क होगा, सेक्टर का नेटवर्क होगा और कस्बों का नेटवर्क होगा, जिसको मोहल्ला कांग्रेस कमेटी हम बोलते हैं। वार्डों में कांग्रेस का कमेटी बनेगी, हर वार्ड में मध्य प्रदेश के। इस तरह से जो हमारा धरातल पर जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसको हमने कैटलिस्ट ग्रुप कहा, उत्प्रेरक समूह कहा, वो निर्मित होगा। तो कांग्रेस जो अपनी बात आम जनता तक ले जाना चाहती है, उसमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भी 2 दिन तक संगठन की समीक्षा कर इस रणनीति को अंतिम रूप दिया। वहीं बीजेपी सवाल पूछ रही है कि मोहल्ले तक जाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कहां से लाएगी। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम होता है वो सही तरीके से रचना करके होता है और ये परिपूर्ण होकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी रचना बनती है। कांग्रेस पार्टी के पास जब सबको मालूम है कि ना तो कार्यकर्ता हैं, ना उनके पास कार्यक्रम है और ना उनकी कार्यकारिणियां बन पाती हैं, ये अपने आप में पूरी तरह से औचित्यहीन बात है। कांग्रेस का मोहल्ला प्लान संगठन को नीचे तक मजबूत करने की कोशिश है। अभी से पार्टी की कोशिश 2028 की तैयारी करने की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रणनीति कांग्रेस में सच में नई जान फूकेगी या फिर ये भी कांग्रेस का एक और सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस तमाम बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या चौधरी का मोहल्ला प्लान कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी दूर कर पाएगा? क्या कांग्रेस का कैटलिस्ट ग्रुप यानी उत्प्रेरक समूह 2028 में बीजेपी संगठन को चुनौती दे पाएगा? कांग्रेस कार्यकर्ता कहां से ये लेकर आएंगे कि कार्यकर्ता हम कहां से ढूंढें, कैसे लेकर आएं और कैसे टक्कर लें बीजेपी के मजबूत संगठन से? तो ये तमाम बातें हैं और बीजेपी अपने सवाल खड़े कर ही रही है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश निगम त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है। राहुल राज जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में बीजेपी के साथी जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका परिचय हम उसी वक्त आपको उनसे मुलाकात कराएंगे। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही की तरफ लेकर हम चलते हैं। ज़रा समझाने की कोशिश करिए। अब चौधरी का मोहल्ला प्लान और तमाम कोशिशें, समझ में आता है कांग्रेस बहुत डेस्परेट है कि प्रयोग करे, आगे बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग करना भी कितना उचित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं एक और नया प्रयोग कांग्रेस का? जी, अपन जो है ज़्यादातर समय कांग्रेस के प्रयोगों पे ही चर्चा कर रहे हैं पिछले कई बार से। जी, पिछली बार टैलेंट हंट पे उनका जो प्रयोग चल रहा है उस पर चर्चा हुई थी। जी, देखिए, जो भाजपा की ताकत है, भाजपा की ताकत यह है कि बूथ स्तर तक जो कमेटियां बनाकर बूथ स्तर पर जब चुनाव होते हैं, जब उसके कार्यकर्ता टेबलों में बैठते हैं, एक एक वोटर को निकालते हैं, मतदान करवाते हैं और वो ताकत बनते हैं। वो वोटर, वो जो बूथ की कमेटियां होती हैं भाजपा की, वो किसी नेता की नहीं होती हैं, वो पार्टी की होती हैं। और नेता कोई भी खड़ा हो, कोई भी प्रत्याशी हो भाजपा का, वो उसके लिए काम करती हैं। कांग्रेस में थोड़ा भिन्नता है। कांग्रेस में जब कैंडिडेट मैदान में होता है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट,
तो जो बूथों में लोग होते हैं, जहाँ भी होते हैं या नहीं होते हैं, वो उस नेता के होते हैं या उस नेता के जो समर्थक दूसरे वो होते हैं, पार्टी के कम होते हैं। पार्टी ऐसा इस कारण जो है कांग्रेस को नुकसान होता है। अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि बूथ लेवल पे भाजपा का मुकाबला करने के लिए उसको मोहल्ला कमेटियां बनाना है, पंचायत स्तर पर कमेटियां बनाना है, वार्ड स्तर पर कमेटियां बनाना है, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर उनको सक्रिय करना है, लोगों तक पहुँचें, वोट डलवाएं, बूथ सब कुछ हो। क्योंकि ये अंतर हर बार आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे, जो मैदान में फील्डिंग में चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए उतरता है तो देखता है कि जाने कितने शहरों तक में बहुत सारे ऐसे बूथ मिल जाते हैं जहां भाजपा के लोग तो मौजूद हैं लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है। ये कमी पिछले कुछ सालों से आए है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नहीं, कांग्रेस अभी भी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले हैं, लेकिन वो नेता के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए कम काम करते हैं। अगर कांग्रेस इस दिशा में सफल हो जाए ऐसा कुछ करने में कि जो कमेटियां बने, जो मोहल्ला कमेटियां बने, पंचायत कमेटियां बने, वार्ड कमेटियां बने, वो पार्टी की हों, किसी नेता की ना हो, तो मुझे लगता है अच्छा है, इसका फ़ायदा होगा और ये प्रयास करना चाहिए, अच्छा प्रयास है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप जब तक अपने नेता के लिए काम करने की ये प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, ठीक बात है, नेता के लिए काम करिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के लिए काम करिए, क्योंकि पार्टी से ही नेता है। अक्सर हम ये सवाल करते हैं कि क्या पार्टी के दिग्गज नेता भी ऐसी जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं जहां उनकी पूछ परख उनकी पार्टी से है। जैसे बस्तर के दूर दराज की किसी लोकसभा सीट से किसी भी पार्टी का दिग्गज नेता लड़ जाए तो वहाँ वो पार्टी के सिंबल पर जीतेगा या अपने दम पर जीतेगा। तो पार्टी से नेता है, नेताओं से पार्टी नहीं है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी के नेता और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश जी, लगातार आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी नए प्रयोग कर रही है, नए परिश्रम के नए तौर तरीके ढूंढ रही है, अच्छी बात है जी, ये बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना ही चाहिए, नए तौर तरीकों के साथ बढ़ना चाहिए। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की अब चौधरी मोहल्ला प्लान को? जी देखिए शरद जी, वैसे तो ये कांग्रेस का अत्यंत ही नितांत उनका आंतरिक मामला है, पर चूंकि हमारा विपक्षी दल है और हमारे जैसा आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि विपक्ष प्रमुख विपक्षी दल मध्य प्रदेश में दो ही हैं, उनमें से एक भाजपा एक कांग्रेस है। निश्चित रूप से आज हम जो इस पे डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस जो चाहती है कि उनकी जो भी योजना हो, जो भी अभियान हो, वो एक दिन की सुर्खियां बने और उनके नेता सुर्खियां बटोरने का काम करें, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी बीच में टैलेंट हंट को लेकर ये बहुत सारी माथापच्ची कर रहे थे, फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आधी आबादी के लिए इन्होंने काम करने की बात की। रोज ही कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि प्रयोग करके देख लें, पर प्रयोग के लिए कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे? अभी मैं मुकेश नायक जी को सुन रहा था, तब उसी बात पे मेरे को बात भी याद आ गई कि उन्होंने कहा था वैसे ही कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है और एक कार्यकर्ता कम हो गया हमारा। तो समय समय पर इस बात की भी बात होती है और बूथ लेवल पर जब काम करना होता है शरद जी, तो उसके लिए एक पूरी बड़ी फोर्स चाहिए। 65,827 बूथों पर हम हमारे नेतागण माननीय खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं और हमारी जो पन्ना समिति है उसको लेकर हम सतत काम करने वाला दल। हमारा कार्यकर्ता 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहता है, तब जाके जनता आशीर्वाद देती है। ऐसे आप टीवी चैनलों पर बैठकर कि मोहल्ले में जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम ये योजना ले आएंगे, वो सिर्फ सुर्खियां हैं और सुर्खियों में बनकर वो इतिश्री हो जाता है। लेकिन सावधान रहिएगा साहब, कई बार जो है एक ही राय बनती चली जाती है, कुछ नहीं होगा, शगुफा है, शगुफे बाजी है, और उसी में बाजी जो है फिर पलट भी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दुर्गेश जी, ऐसा मत समझिएगा कि ये सब सिर्फ हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ भी। राहुल राज जी हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल जी कैसे देखते हैं, क्योंकि अब देखिए आपकी जो कोशिशें हैं अब वो भी मजाक के दायरे में आने लगी हैं। कई बार होता है जीवन में जब टफ टाइम आता है तो आप कितना भी एफर्ट लगाएं, आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उन तमाम कोशिशों पर यही बात उठती है कि नहीं साहब दम नहीं है साहब, और जोर लगाना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप?
जी। देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षण राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने यह निर्णय लिया था कि 2 युवा तरुणाई को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए, एक को नेता विपक्ष बनाया और एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप देखेंगे उस दौर में दुर्गेश केसवानी जी बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं। एक कैंप लगाया गया था कि भाई नए लोगों को जोड़ने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी को सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। उस निराशा के दौर से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस निकल के आज आशा के उस दौर में आई है जब हम 2028 में संगठन के दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज का मसला हमारे पार्टी के इंटरनल संगठन का है। देखिए, कांग्रेस नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है। आपने देखा कि एक साथ 71 जिला अध्यक्ष का चयन कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ। 700 से ज़्यादा ब्लॉक अध्यक्षों का चयन एक साथ घोषणा मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुई। पहली बार हमने सारे जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग एक साथ पचमढ़ी में कराई। उस ट्रेनिंग के उपरांत हमने पंचायत कमेटी का गठन का कार्यक्रम शरद जी घोषित किया। आप देखेंगे जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे उस कार्यकाल में हम मंडलम तक गए थे। अब उससे 2 कदम नीचे पंचायत और वार्ड और मोहल्ला कमेटी की बात हो रही है। लगातार विदिशा जहाँ से मैं आता हूँ उसमें हम पायलट प्रोजेक्ट पहले ही पंचायत कमेटी का कर चुके हैं। अब उसी मॉडल के तहत पूरे मध्य प्रदेश की तमाम पंचायतों में पंचायत कमेटी गठित हो रही हैं। मनरेगा को लेकर जो कार्यक्रम हमारा आया वो भी पंचायतों पे हो रहा है। लगातार कांग्रेस की ये इच्छा भी है संगठन की और ये मानना भी है कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें। मैं निगम जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों जब वो भोपाल आए थे, चाहे जीतू पटवारी जी हों, उन्होंने बहुत ही सहृदयता से ये स्वीकारा कि हाँ, हमारे संगठन में कमियां हैं, हाँ, हमें हमारे संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसी कमी को जो इंकित राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की भूमि पे आके भोपाल में करके गए थे, उसको बात को आगे बढ़ाया जीतू पटवारी जी ने। और आज हमारा पूरा फोकस संगठन पे है कि हम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। ये जो टैलेंट हंट की बात कर रहे थे वो भी एक तरह का संगठन सृजन है मीडिया विभाग में कि भाई किस प्रकार के यंग टैलेंट्स को हम आगे लाएं जो हमारी बात को पूरी तरह से रख सके। अभी जो AICC का सर्कुलर शरद जी आया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं, जो 2 दिन मीटिंग चल रही थी जो आपने उल्लेख किया, उसमें यह तय हुआ है कि एक ही प्रकार की कमेटी होगी, चाहे वो AICC की हो, चाहे वो PCC की हो, चाहे वो जिला की हो। पहली बार मध्य प्रदेश कमेटी कांग्रेस के इतिहास में हम जिले में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं जो पूरे समय केवल प्रशिक्षण का काम देखेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस जिले के तमाम जिला कार्यकारिणी से लेकर बूथ स्तर तक प्रशिक्षण हो, क्योंकि संगठन कार्यकर्ता से होता है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है और संगठन कार्यकर्तावादी ही होना चाहिए, ताकि जब नेता, जिस प्रकार से हमने पूर्व में देखा, कभी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो तो संगठन यथावत खड़ा रहे। आज इस भावना को जो हरीश चौधरी जी ने पहले दिन, आपको याद होगा जब उन्होंने PC की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं मिशन मध्य प्रदेश की भूमिका को लेकर आया हूं। उसी मिशन मध्य प्रदेश की भूमिका को आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी निरंतर पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और नीचे तक स्तर को मजबूत करने का कार्य कर रही है। त्यागी साहब, ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी हैं। जब भी कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो ऐसा लगता है कि वो फिर मुद्दे की तरफ लौट रही है, मूल स्वभाव की तरफ जा रही है कि संगठन की ताकत बढ़नी चाहिए। लेकिन नतीजे हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें वो एक फ्यूजन नहीं है जो आज की राजनीति की ज़रूरत भी है, जिसमें धारा प्रवाह बोलने वाले राजनेताओं का समूह, किसी भी मुद्दे को तुरंत लपक लेने की क्षमता, सोशल मीडिया का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग समूह। और इसके लिए ऐसा नहीं बहुत बड़ा संख्या बल चाहिए, इसके लिए रणनीति और कुछ लोगों को एकजुट होकर लड़ना। तो कांग्रेस बहुत अच्छा तय कर रही है, लेकिन क्या जोश की कमी है कि वो नीचे जब उतरता है तो इम्प्लीमेंटेशन की दहलीज तक ठीक से नहीं पहुंचता? आप ठीक कर रहे हैं। क्या है कि चूंकि लंबे समय से पार्टी सत्ता से बाहर हार रही है, लेकिन मैंने जो पहले कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। जब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद कमलनाथ अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो जो अभी चर्चा आई थी मंडलम, सेक्टर, शक्ति केंद्र, इस स्तर पर अच्छा काम हुआ था। अच्छा। और उस काम का नतीजा ये था कि शिवराज सिंह जी ने कोई ताकत नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जो है उम्र 62 साल की थी कर्मचारियों अधिकारियों की, और जाने कितने निर्णय लिए थे। इसके बावजूद कांग्रेस भाजपा को क्रॉस करके ज़्यादा सीटें जीत गई थी। 114 लगभग कितने सीटें गई थी और 107-9 कितनी भाजपा की बची थी। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, मेरा कहना क्या है। व्यवस्थित चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की ज़रूरत है। और जब उम्मीद रहे कि बिल्कुल हम जीतने वाले हैं, हार जाएं और उम्मीद से ज़्यादा कम सीटें आ जाएं तो कार्यकर्ता भी हताश हो जाता है। तो मैंने जो पहले कहा, पहले तो पार्टी को नेता केंद्रित राजनीति से बाहर आना पड़ेगा
और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये बात अंदर तक बैठाना पड़ेगी कि वो पार्टी के लिए है, पार्टी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। और ये प्रयास जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि पहली बार प्रयोग हुआ, दोनों नए नेता बनाए, बड़े बड़े नेता एक तरफ बैठ गए, उसको लेकर कई बार नाराज़गी सामने आती रहती है। कभी अजय सिंह नाराज़ हैं, कभी दिग्विजय सिंह नाराज़ हैं, कभी डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज़ हैं, कभी कोई नाराज़ है, एक साथ बिठा भी नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें, इन सब से पार पाना पड़ेगा। और इसके साथ में जो ये मोहल्ला और वार्ड और पंचायत स्तर पर अभियान शुरू हुआ है, इसको ईमानदारी से करना होगा। कार्यकर्ता हैं, घर न बैठे रहें, सबके लिए काम करें, ये प्रयास कर लें और जोश खरोश भर दें तो उम्मीद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस पास नेता, कार्यकर्ता हैं और मुद्दे हैं। बस जैसे बड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं, आपका इंदौर का मुद्दा आ गया, आपका वो जबलपुर का कप सिरप का मुद्दा आ गया, बहुत सारे मुद्दे आते हैं। कांग्रेस को जैसे उनको डील करके राष्ट्रीय स्तर तक उठाना चाहिए, वैसा उठा नहीं पाती है, बल्कि मीडिया के जरिए मुद्दे ऊपर तक पहुंच गए और चर्चित रहे और सरकार और भाजपा परेशानी में आई। तो कांग्रेस को थोड़ा, जैसा आपने कहा, थोड़ा और जोश भरने की जरूरत है। और जोश कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, ये तो पार्टी को तय करना है। जी बिल्कुल। और इसमें मुद्दा जो है उसको लंबे समय तक जीवित रखना, ये भी आजकल सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स, इतने समाचार और सूचनाओं के माध्यम हैं कि आप कितनी भी बड़ी खबर लाते हैं उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, अगर जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी नब्ज़ को छूने वाले मुद्दे होंगे तो वो लंबे समय तक रहेंगे। दुर्गेश जी, आपने सुना विश्लेषण हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश निगम त्यागी जी का। 2018 में कोई कसर नहीं थी बीजेपी ने छोड़ी थी कि कमज़ोर पड़ गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, या आपने कोई गलती कर दी थी बड़ी, क्योंकि बड़ी कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस कांटे की टक्कर में भी कांग्रेस आगे निकल गई थी। सावधान तो रहना पड़ेगा आपको भी। देखिए शरद जी, 2018 के चुनाव में जो ये 973 वचन का एक झूठ का पुरिंदा लेके आए थे और उन्होंने जनता के बीच में उसको फेंकने का काम किया, पर 18 महीने में ही जनता समझ गई कि ये काट की आंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। हमारे राहुल जी निश्चित रूप से युवा प्रवक्ता साथी हैं हमारे, और उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग टोली की बात की डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के। तो 5.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। आप जिन जीतू पटवारी के कसीदे पढ़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनको आज सपने में भी वही आता है कि ये ज्वाइनिंग टोली कैसे 5.5 लाख कार्यकर्ता खींच के चली गई कांग्रेस में से, वहां भाजपा में ज्वाइन किए। और संगठन सृजन की भी आप बात कर रहे थे, उसको आपके नेताओं ने ही विसर्जन करने का काम कर दिया है। और जिस तरह से लात, जूते, घूसे सब चले उसमें, वो इस बात को इंगित करते हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं। और आपने एक बात और कही राहुल जी, कि राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने फोन दिखाया था कि मेड इन भोपाल का फोन दिखेगा, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। फिर उन्होंने किसान कर्ज माफी का झूठ बोला। फिर वो जब आते हैं मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, छल, झूठ, जो धोखा, कपट करना, वो सब उसके इर्द गिर्द ही रहने का काम करते हैं। अब आप चाहे फिर जीतू पटवारी जी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, जनता भली भांति इस चीज को समझ चुकी है कि कांग्रेस जिस सहारे से राजनीति करती है वह छल है, धोखा है, कपट है। और जनता बार बार आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने उसी समय देख लिया कि ये लोग वचन देकर भी मुकर जाते हैं और ये लोग वचन बोलकर ही झूठ बोलने का काम करते हैं। यही कारण है कि जनता हमें 23 सालों से ज्यादा जनता हमको आशीर्वाद देने का काम कर रही है। हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। और आप सिर्फ झूठ के सहारे चलते हैं तो वो सिर्फ एक दिन का वो समझ, फिर चाहे संगठन सृजन हो, उसका विसर्जन करने से भी आप लोग बाज नहीं आते हो, और अन्य जो बातें हैं वो सब भली बात जनता समझ चुकी है। राहुल जी, आपके साथी कह रहे हैं झूठ, छल, कपट, लोग भरोसा नहीं करते हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ज़रा सिलसिलेवार जवाब दीजिए, क्या है मसला? देखिए, पहले तो दुर्गेश केसवानी जी को याद होना चाहिए कि जिन जीतू पटवारी जी के बाद उन्होंने वो आंकड़ा गिनाया, उतने कार्यकर्ता जाने के बाद भी हमने बुधनी में अंतर 10,000 का कर दिया। उतने कार्यकर्ता जाने के बाद भी हम एक उपचुनाव जीत गए दुर्गेश जी। तो इसमें आप कहें कि जीतू पटवारी कसीदे पढ़ने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ बात है। आज वो व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के पार्टी को मजबूत कर रहा है। दूसरी बात, एक बात जो आपने अभी कही कि ऐसा हो गया, ये घोषणा पत्र, अब इन चर्चाओं पे हम करेंगे तो संगठन की बात रह जाएगी। ऐसे तो हम भी पूछ सकते हैं, 30 दिन से आपका एक विधायक गायब, उसकी तो चिंता कर लो आप। यह आपका सुशासन है जिसके कसीदे आज मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे कि हमने नक्सलवाद मिटा दिया।
पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही, पुलिस को गोली मारी जा रही थाने में, दुर्गेश जी, उसकी चिंता नक्सलवाद आपको तो करनी निश्चित चाहिए। रूप से बहरहाल ये आपने कांग्रेस हमें के दामन संगठन की प्रसाद बात दिए है, हैं शरद जी, हमको। मैं पूरे दावे के साथ चाहे कहता फिर हूं, दस्यु समस्या हो, चाहे आपने नक्सल कहा समस्या हो, कि जनता, जैसे चाहे हमारे फिर वो निगम जी ने आपकी, कहा कि भाई वोट परसेंटेज हमारा सेमी का यथावत आंतक है, हो, ये हम सब मेहनत आपका कर रहे दिया हैं। हुआ है। और आपने कहा था कि कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे दुर्गेश जी, ये जो आपने एसआईआर की प्रणाली में लोगों के वोट कटाने के लिए जो योजना करी थी ना, इसमें भी कांग्रेस का एक फायदा ये हो गया कि हमारे बीएलए अभी से सक्रिय हो गए। आप देखना, आपको जो चुनौती आज तक दिखाई नहीं देती थी वो बूथ पे भी मिलने वाली है। आपके नेता ही लेकिन हमेशा आप राहुल मुझे जी ये सीधे सीधे बोलते इस बात आए का जवाब कि दीजिए हम कि लोगों को आपकी पेड पार्टी वर्कर बूथ पर में बिठाने लगातार पड़ते हैं। उल्टी सीधी जब आप बयानबाजी पेड के बाद वर्कर भी बिठाते कार्रवाई हो नहीं ना, होती है। तो जनता वो उस पार्टी पे जो विश्वास सुशासन नहीं और अनुशासन करती की बात कि करती जिस है, आज वहां एक भी दल के मंत्री पास पे कोई कार्रवाई नहीं हो कार्यकर्ताओं रही। का टोटा हो, एक वो विधायक कुछ नहीं 30 कर दिन से सकता है। गायब है, उस पे पूरी भारतीय जनता पार्टी मोने बताओ ना, अरे वो सब मऊगंज का सर, विधायक कहाँ अभी है पुलिस दुर्गेश जी? कप्तान का भी बयान नहीं सुना बताओ आपने, ना, कहीं वो कोई ऐसी मऊगंज के दिक्कत विधायक नहीं कहाँ है, है? वो परिवार में है अपने। देखिए शरद जी, अब वो परिवार में, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं परिवार में। दुर्गेश जी, ऑथेंटिक जानकारी है आपके पास, परिवार में है वो? देखिए, आज ही एसपी का बयान में बंसल पर ही देख रहा था, अपने चैनल पर ही इस चीज को देख रहा था। जी। एसपी साहब ने उसी चीज को, जो कोर्ट जो बात कही है, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये ठीक बात है कि आपने एक पुलिस अधिकारी को कोट करके ये बात कही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक अलग विषय है, बड़ा। हाँ जी, जल्दी राहुल जी बात पूरी मैं करिए। केवल ये कहूंगा कि 2028 के चुनाव में शरद जी, कांग्रेस पार्टी संगठन चुनाव लड़ेगा। जो भावना आदरणीय निगम जी की है, वही भावना राहुल गांधी जी की है, वही जीतू पटवारी जी की है कि हम 2028 का चुनाव संगठन की ओर से लड़े। ऐसा कोई बोलने वाला दोबारा ना हो कि किसी वरिष्ठ पत्रकार को किसी टीवी चैनल पर बैठ के ये कहना पड़े कि हमारा कैंडिडेट अकेला चुनाव लड़ता है। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क त्यागी जी आपका, कि आखिर कांग्रेस कोई कसर छोड़ रही है? इसमें तो कोई बात, शक, शुभा मन में आता नहीं है। किन मुद्दों पर वो पीछे छूट रही है? क्या आपको लगता है, एक तो जनता से जुड़े मुद्दे हो गए, दूसरा हिंदुत्व क्या एक बड़ा विषय है जिस पर कांग्रेस की साख और विश्वसनीयता दोनों जनता की निगाह में दांव पर है? बिल्कुल, ये जो भाजपा हर बार पीछे होकर आगे दिख जाती है, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं कि कांग्रेस, भाजपा नुकसान उठा रही है पीछे। तो ये जो मुद्दे इस समय हिंदुत्व के मुद्दे, जैसे आप देख लीजिए पूरे देश में हिंदुत्व के सम्मेलन हो रहे हैं, धार्मिक सम्मेलन हो रहे हैं। जैसे अब आपके दिग्विजय सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दल नहीं है तीसरा, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में है, जो मुस्लिम वोटर ले जाए। मुस्लिम वोटर मध्य प्रदेश में आपके साथ रहेंगे, उस समाज की मजबूरी है। लेकिन कोई भी मुद्दा आएगा तो दिग्विजय सिंह जी को बोलना है, और ऐसा बोल के एक तरह से दूसरे पक्ष को नाराज कर देना है। तो हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये जो मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे, जैसे जहाँ तक अभी केसवानी जी और ये घोषणाओं की बात कर रहे थे, बहुत सारी घोषणाएं जो कांग्रेस ने की होंगी, शुरुआत की, उनको पूरी नहीं कर पाए। बहुत सारी घोषणाएं भाजपा की होंगी जो उन्होंने की नहीं कर पाए। मोहन यादव जी से किसी से बात की जाती है तो कहते हैं भाई ये संकल्प 5 साल का है, 5 साल में हम पूरी कर देंगे, धीरे धीरे करके। जैसे वो 3 साल 3,000 रुपये लाडलियों को बात आती है तो कह देते हैं 5 साल में पूरी कर देंगे। इसी तरह कांग्रेस आई, कांग्रेस की जहाँ तक कर्ज माफ़ी का सवाल है तो कई बार आंकड़े आ गए, कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी शुरू की और बहुत सारे लोगों को मार्क भी किए। अगर 5 साल मिलते तो हो सकता है पूरी तरह सफल हो जाते। तो घोषणाएं तो दोनों जगह कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती हैं, ये हर सरकार का वो नहीं। लेकिन जहाँ तक ये हिंदुत्व वाला मसला है, धार्मिक मसला है, मंदिर मस्जिद का मसला है, हिंदू मुसलमान का मसला है, इसमें कांग्रेस पिछड़ जाती है और भाजपा गेन कर ले जाती है, और इसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। जी, यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस पे भ्रम क्यों है। करीब करीब 15-20 दिन पहले खबर बड़ी जोर पकड़कर सामने आई कि अयोध्या जा सकते हैं राहुल गांधी। संसदीय समिति की कोई बैठक थी और एक सांसद महोदय के हवाले से खबर आई कि आ सकते हैं। अब कई बार आप ये सोचते हैं कि हम गए, अब तो बीजेपी को फिर मौका मिल जाएगा कि फिर जनेऊ पहन रहे हैं राहुल गांधी, फिर मंदिर जा रहे हैं। लेकिन आप अगर इस आशंका या इस चिंता से आप हिंदुत्व के उन मुद्दों पर, जिन पर त्यागी जी ने बखूबी कहा कि दिग्विजय सिंह जी या कुछ अन्य नेताओं के बयानों से कुछ भ्रम उत्पन्न होता है, तो वो भ्रम राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी की तरफ से दूर क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर गंगोत्री से साफ और स्पष्ट एक लाइन हिंदुत्व को लेकर आएगी तो लोगों के मन में ये स्पष्टता होगी कि नहीं, ये साफ है और इनका स्टैंड हिंदुत्व को लेकर बीजेपी से बहुत भिन्न नहीं है। एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो भिन्नता ऐसी नहीं है कि जो हिंदुत्व को लेकर, अगर हम ये माने कि उत्तर मध्य भारत की पट्टी में एक बड़ा वर्ग बहुसंख्यकों का ये मानता है कि बीजेपी अधिक हिंदुत्व की तरफ झुकने वाली पार्टी है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस को इस
का जवाब देना पड़ेगा। अन्यथा आप कितनी कोशिशें कर लेंगे, अगर इस परसेप्शन को आप नहीं तोड़ पाए शायद ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मेट्रो। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।